हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। हम गास के प्रमेय के अनुप्रयोग देख रहे हैं, जिसमें से हम 2 वीडियो दे चुके हैं, हम सभी ने देखा था। और गास के प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे हैं, जिसमें से मैंने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास के प्रमेय का उपयोग करके निकालना सिखाया था। अनंत लंबाई की समान रूप से आवेशित तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाए, ये देखे थे। अनंत लंबाई की समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का समान रूप से आवेशित बेलन था, खोखला बेलन, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता देखे थे। अनंत लंबाई का समान रूप से आवेशित ठोस बेलन था, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता देखे थे। ये चीज़ें हो गई हैं। आगे हमें देखना है, आज हम लोग अनंत विस्तार की एक चालक शीट ले लेंगे। पहले अचालक शीट ले ली जाए, शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। इसके बाद अनंत विस्तार की चालक शीट ले लेंगे, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे गोला, क्यों गोले हैं समान रूप से आवेशित, चालक अचालक ठोस और सॉलिड दोनों के लिए देखेंगे। हालो हो गया, खोखला हो गया, इसके लिए इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुल मिला के हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। इसके पीछे वीडियो में, पहले वीडियो में हमने ये 2 के बारे में बताए हैं और आगे ये दो निगमन कराए हैं। आज हम लोग ये 3 निगमन इस वीडियो पे देखेंगे। चलो ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो हेडिंग डाल लो बच्चों। डालिए अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग है बेटा, ये निकालना सीखेंगे। अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित अचालक शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो ठीक। तो इसमें हम क्या करें, अनंत विस्तार की एक शीट ले लें। अचालक शीट है तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इस शीट के निकट एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लीजिए शीट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जाए, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बेटा शीट ये यूँ रखी है, यूँ। अगर हम बनाएं तो इसको थोड़ी और ऐसे करके बना लिया जाए। ये कर लिया जाए। ये सीट जो रखी है वो हम लोग कुछ यूँ करके रखे हैं। सीट ऐसे ना रख के ऐसे रखा गया है, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ। ये ऐसे सीट ना रख के हम लोग ऐसे सीट रखे हैं, ठीक है। और यहाँ से सीट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास की प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात करना है। ये काम करना है। और इस अनंत विस्तार के, ये अनंत तक है, ये अनंत तक है, उसमें से कुछ भाग हमने चित्र पे दिखाया है। तो जब भी गास की प्रमेय का उपयोग करना है तो 4 बातें ध्यान होनी चाहिए। 4 बातें दिमाग में रखो। कौन कौन सी? पहला नंबर गाउसियन पृष्ठ, दूसरा गाउसियन पृष्ठ कितने पृष्ठों से मिलकर बना है, तीसरा प्रत्येक पर ई और डेले की दिशा का निर्धारण, चौथे पर इसके अंदर के कुल आवेश, गाउसियन पृष्ठ के अंदर के कुल आवेश। तो बेटा इससे हम क्या कर रहे हैं, आर पार एक बेलन निकाल रहे हैं, इसके आर पार एक बेलन डाल रहे हैं। ये जो सीट है, सीट के आर पार एक बेलन ऐसे करके डाल दे रहे हैं। ये आर पार हमने एक बेलन डाल दिया। ठीक है बच्चों, ये बेलन इसके आर पार पड़ा है, तो यहाँ जो आवेश घिरे होंगे, यहाँ पर कुछ आवेश घिरे होंगे,
ये क्यू इन का काम करेंगे। गॉसियन, ये कौन सा पृष्ठ हो गया बेटा? गॉसियन पृष्ठ। पहले नंबर पे हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना था, तो गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने खींचा। कितने पृष्ठों से मिलकर बना उसका नाम ले लीजिए। S1, ये हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा S3। बिंदु P पर ज्ञात करना था, तो गॉसियन पृष्ठ बिंदु P से होकर जाएगा, ये ध्यान देना है। क्या तुम्हें थोड़ी बात समझ में आई बेटा? ये अब हमें करना क्या है, पहला काम हो गया गॉसियन पृष्ठ, दूसरा काम हो गया कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ है, तो 1 2 3। एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा ये पूरा बेलन के साइज का हो गया, तीसरा ये इधर से बंद हो गया, बंद पृष्ठ हो गया। तीसरा नंबर क्या करना था कि प्रत्येक पर ई और डेल ए की दिशा का निर्धारण, तो इस पर ए की डायरेक्शन बाहर, ए की डायरेक्शन निकालना पता है, तल के लंबवत बाहर की ओर, जहाँ पर भी ए की डायरेक्शन निकालना हो उसके लंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो ए की डायरेक्शन ऐसे तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। दूसरा ई की डायरेक्शन तो प्लस के क्यों है, बाहर की ओर, ई की डायरेक्शन आ गई। अगर हम लोग यहाँ पे S2 की बात करें तो एक छोटा सा भाग ले लें, ऐसे करके एक छोटा सा भाग ले लें। ए की डायरेक्शन यूँ हो जाएगी और ई की डायरेक्शन यूँ हो जाएगी, यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगी। ए की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी बेटा, डेल ए की डायरेक्शन छोटा सा पार्ट ले लो, क्षेत्रफल अवयव हो जाए, और ई की डायरेक्शन ऐसे हो जाए। ये हम तीसरा काम कर लिए। सभी पर ई और डेल ए की दिशा का निर्धारण, ई और डेल ए की दिशा का निर्धारण, ई दिखाया गया, डेल ए दिखाया गया, ई दिखाया गया, डेल ए की दिखाया गया, तीनों पर हो गए। चौथा काम क्या करना था, इसके अंदर घिरे कुल आवेश निकालना है। किसके? गॉसियन पृष्ठ। तो चलिए ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से घिरे कुल आवेश निकाले जाए। तो इसके अंदर यहाँ के आवेश निकालने, तो आवेश निकालने के लिए मैंने तुम लोग को सूत्र बताया था बेटा। क्यों? अगर केवल तार पर यानी केवल लंबाई पर आवेश हो तो क्यू इन बराबर सूत्र होता है लेमडा इंटू एल। क्यों? अगर पृष्ठ पर हो तो सिग्मा इंटू ए, अगर आयतन पर हो तो रो इंटू वी। ये ध्यान देना है, ये करना था। यहाँ पर फिलहाल इसका पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है सिग्मा, इसका मतलब सिग्मा इंटू ए क्यू इन निकालेंगे। अब बेटा आप गास की प्रमेय लगा दो, गास की प्रमेय। तो गास की प्रमेय आप लोगों को पता होना चाहिए। सूत्र है ई इंटू डेल ए का वेक्टर डॉट गुणन है बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये है बेटा। कितने पृष्ठों से मिलकर बंद हुआ? 3, S1 S2 S3, ये लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको अलग अलग तोड़ लेना है। ये आपको हो जाएगा S1 E D A, और जैसे वेक्टर ऊपर हटाओगे तो डॉट गुणन है तो कास आएगा, कास थीटा, ई और ए के बीच बना कोण S1 पर तो कोण 0 अंश, प्लस S2 हो जाएगा E D A कास S2 के लिए, ये S2 है 90 अंश, प्लस ई S3 निकाल लो E D A कास, यहाँ पर देखो S3 के लिए इन दोनों एक ही डायरेक्शन पर, ये भी इधर ही, ये भी इधर ही, तो कास 0 अंश बराबर इसके अंदर घिरे कुल आवेश, तो क्या लेमडा इंटू ये, लेमडा इंटू ये, इसका क्षेत्रफल ए है, यहाँ जो इसका जो क्षेत्रफल है वो ए, और ये सीट है, इस ऐसे करके बेलन आर पार गुजरा हुआ है। अगर ये सीट है तो ऐसे करके बेलन आर पार गुजरा हुआ है। हाँ, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम लोगों को समझ में? अच्छा बताइए, कास 90 का मान कितना हो गया? 0। ये पूरा निपट गया। ये हो जाएगा ई समाकलन S1 का DA, और कास 0 का मान 1 प्लस ई हम फिर से यहाँ बाहर कर लें S3 और DA कास 0 का मान 1 हो गया बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम्हें थोड़ी बात समझ में? अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर इसका तुम क्षेत्रफल ए माने हो तो क्या ये क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल इसका इस वाले तल का भी होगा, और यही क्षेत्रफल इस वाले तल का भी होगा कि नहीं? अच्छा बताइए, यहाँ पर जो क्षेत्रफल रखना है किसका रखना है? S1 का। S1 माने ये वाला तल, क्यों भाई? 2 मतलब S3 मतलब ये वाला तल, S1 और S3 के क्षेत्रफल रखना है। इसका मतलब ये भी DA आ जाएगा प्लस DA की जगह A आ जाएगा बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। इनको जोड़ दीजिए तो 2EA
बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या ए से कट गया? बताइए ई बराबर कितना आएगा? ई बराबर है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अनंत विस्तार की ये चित्र पे ले लो। अनंत विस्तार की अचालक सीट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आ जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ बेटा समझ में? अच्छा इसमें माना वाना करके लिखोगे? लिख लो बेटा फिर। देखो माना अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित एक अचालक सीट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इस सीट से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। पैराग्राफ से इसके लिए अचालक सीट के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। जो S1, S2, S3 पृष्ठों से मिलकर बंद होता है। तब गॉस की प्रमेय से ये गॉस की प्रमेय है। यहाँ से आपको लगा देना S1, S2, S3। S1 को अलग तोड़ो, S2 को अलग तोड़ो, S3 तीनों जब मिल रहे हैं तो बंद पृष्ठ बन रहा है, इसलिए हम यहाँ गोला खींचे, यहाँ गोला नहीं खींचे। और तीनों पर कोण देख देख के वैल्यू रख देना, उत्तर हो जाएगा। उतार लो बेटा। हाँ बच्चों लिख गया? चलिए ठीक है। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आया। चलिए इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाकर देखा जाए बच्चों तो E बराबर आया था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों बेटा? अच्छा मान लीजिए हम लोग ऐसे करके अचालक सीट देते हैं, एक क्वेश्चन से समझिए, और सीट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो मान लीजिए सिग्मा बराबर 100 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। और यहाँ से मैं कह रहा हूँ, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर और 20 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने पूछा है। यहाँ ए पर चाहिए, बी पर चाहिए और सी पर चाहिए। तो बताइए ई ए जब निकालोगे ये सूत्र लगाओगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान कितना दे दिया गया? 100 अपान 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान भी लिख सकते हो 8.85 × 10⁻⁻12। 2 से इसको काटिए, उत्तर कितना आ जाता है? 50 बटे एप्सिलॉन नॉट न्यूटन बटे कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। बताइए अगर बी पर निकालते तो कितना आता? बी पर निकालते, क्योंकि दूरी तो कहीं रखे ही नहीं है, तो फिर से वही 100 लिखते, 100 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर वही 50 बटे एप्सिलॉन नॉट न्यूटन बटे कूलम। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसी तरह सी पर निकालते तो कितना आता है? 50, वही आता सेम टू सेम। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि इस सूत्र में आर कहीं है ही नहीं। तो अनंत लंबाई की अचालक सीट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग समान होती है। निकट बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग समान होती है। यानी यहाँ पर भी उत्तर वही है, यहाँ पर भी उत्तर वही है, यहाँ पर भी उत्तर वही है। इसका मतलब दूरी पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब हम लोग अगर ग्राफ बनाना चाहते बेटा तो इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे मिलता। केवल दूरी बढ़ रही है, ई नहीं बढ़ रहा।
इसका मतलब अगर ये ई और आर के बीच अगर हम लोग ग्राफ खींचते तो 10 में भी वही था, 20 में भी वही था, 5 में भी वही था, देखे थे बेटा। इसका मतलब ई और आर के बीच कुछ ऐसे ग्राफ बनता है बेटा। दूरी के साथ, दूरी बढ़ने के साथ न ई घट रहा और न ई बढ़ रहा, वही कांस्टेंट है। इसका मतलब ग्राफ ये है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है बेटा कि इस लो हम लिख ले अनंत विस्तार की अचालक सीट के निकट प्रत्येक बिंदु पर ई का मान समान रहता है। मतलब दूरी परिवर्तन के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लिख लेना था। अगर आप कुछ ऐसे बना रहे हो, बना लीजिए बच्चों। इसके कुछ एग्जाम्पल कर लो बेटा। क्यों करके दिखाओगे? चलिए ठीक है, एग्जाम्पल करके कुछ दिखाओ। हाँ बच्चों, इसके कुछ सवाल कर लो। देखिए बेटा, मान लीजिए हमने एक सीट ये रख दी, प्लस की सीट है अनंत विस्तार की। दूसरी सीट हमने यहाँ रख दी, प्लस की सीट है अनंत विस्तार की। क्यों बेटा? अच्छा ये रॉड नहीं है, ये बात समझे, सीट है। सीट रखी कैसे? ऐसे, इसलिए हमें केवल ये वाला पुल दिखाई दे रहा है। बात समझिए। जैसे मैं कागज़ ऐसे करके, ये सीट है, कागज़ में यूँ रख दूँ, यूँ, और आप इधर से देखें, टॉप से देखें तो केवल आपको ये तल दिखाई दे रहा है। अतः केवल आपको एक छड़ी नुमा दिखाई दे रही है, रॉड नुमा। लेकिन है रियल में सीट है, सीट है, और इसके यहाँ पर आवेश समान रूप से वितरित है इस पूरे पे। बात समझिए। अब यार यहाँ पर 3 बिंदु रख दिए गए। एक बिंदु यहाँ ए दिया गया, यहाँ पर बी दिया गया, यहाँ पर सी दिया गया, और इन पर क्रमशः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहुँची गई। यानी ई ए कामा ई बी व ई सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और ऑप्शन है आपके पास ये। कर पाओगे बेटा? ऑप्शन दे दे 4। इस पर आपको दे दिया जाए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कामा 0 कामा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ दिए दे रहे हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कामा 0 कामा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तीसरा ऑप्शन है 0 कामा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कामा 0, और चौथा ऑप्शन है सिग्मा 0 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कामा 0। बताइए कौन सा उत्तर सही है? निकाल पाओगे? चलिए ठीक है, हल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लो बेटा। आंसर अगर हम लोग इसका निकालें तो देखिए, ए पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट के कारण होगी, अचालक प्लेट है अनंत विस्तार की। क्यों भाई? अनंत विस्तार की अचालक प्लेट, ये भी अनंत विस्तार की अचालक प्लेट है, ये भी अनंत विस्तार की अचालक प्लेट है। मतलब सूत्र क्या हुआ करता है इसका? ई बराबर सूत्र कितना होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना बेटा, और इसके निकट प्रत्येक बिंदु पर लगभग बराबर बना रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ से ये प्लस की प्लेट है देखें तो यार ये मान लो इस प्लेट का नाम दे दिया जाए, मान लीजिए 1, और इस प्लेट का नाम दे दिया जाए 2। तो इस 1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर होगी, यानी E1 इधर को, और ये भी प्लस का है तो प्लस का कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? बिंदु से बाहर की ओर। मान लीजिए ये प्लेट ना होती, अब इसके कारण अगर मैं पूछता तो यार यहाँ पर ये भी तो बाहर की ओर होता। तो यहाँ दोनों प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 है वो जुड़ी होती,
भाई ये प्लस की प्लेट है, बाहर पूछा जा रहा है, बाहर को आता है E2 इधर। यहाँ पर भी एक प्लेट है, वो भी प्लस की है, वो भी अनंत विस्तार की है, अचालक प्लेट है, ये भी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर आती। इसका मतलब यहाँ पर जुड़ेंगे, यानी अगर हम लोग देखें तो EA पर E1 प्लस E2 हो रहा है। ए पर दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ रही हैं और होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और एलसीएम ले लेते तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कुल मिला के 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटा होता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पर? ए पॉइंट पर ये होता। अब बी पॉइंट पर निकाल लें, क्यों भाई? तो अगर बी पर हम लोग निकालें तो इस वाली प्लेट के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर होता बेटा। और अगर इस वाली प्लेट टू दूसरी वाली प्लेट को देखें तो दूसरे ये बिंदु है, इससे बाहर की ओर, इससे बाहर की ओर ये राड हुई, ये पॉइंट हुआ तो बाहर की। अब पॉइंट यहाँ है, राड ही है, अब ये पॉइंट ये है तो इसके इधर बाहर की ओर। जैसे मान लो आपने यहाँ प्लस रखा और यहाँ पर पूछ रहे हैं तो इससे बाहर की ओर यूँ होता है। अब दोबारा आप यहाँ पॉइंट यहीं है लेकिन चार्ज यहाँ रख दो तो अब इधर होगा, क्यों भाई? चार्ज जब यहाँ था पॉइंट ये था तो इससे बाहर की ओर था, अब चार्ज इधर रख दो पॉइंट ये तो इधर बाहर की ओर, तो यानी E2 आपका इधर हो जाए। तो कुल मिला के जो B पॉइंट है वहाँ पर दोनों वैल्यू घट जाएंगे। यानी अगर हम लोग B पर निकालें बेटा तो B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होनी चाहिए। बात समझ आ रही? घट के 0 हो गई, सेम वैल्यू थी। इसी तरह हम लोग C पर निकालें तो C पर निकालते तो C देखिए प्लस है तो प्लस कारण बाहर की ओर, ये भी प्लस है, ये भी बाहर की ओर, यानी E2 भी इधर आया, E1 भी इधर आया, सेम वैल्यू फिर से जुड़ी, तो फिर से यही कहानी है। इसका मतलब पहला आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दूसरा B पर कितना आया 0, तीसरा आया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये उत्तर सही है, B नंबर इसका सही है। बातें समझ आ? अगर मान लीजिए हम लोग यहीं पर 2 प्लेटें ले लेते, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एक प्लेट हम लोग प्लस की ले लें, दूसरी प्लेट ले लें माइनस की। एक हमने प्लेट ले ली ये प्लस की, प्लेट ले लिए प्लस की, इनफाइनाइट प्लेट है, अनंत विस्तार की है। ये दूसरी हम ले लिए माइनस की, ये भी अचालक है, अनंत विस्तार की है। अब फिर से वही क्वेश्चन है आपका, ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। फिर से क्वेश्चन आपका EA कामा EB व EC पर वैद्युत क्षेत्र क्वेश्चन मार्क E के मान निकालने बेटा, ठीक है? मतलब ABC पर E का मान ज्ञात करना है। अब देखिए A पर क्या होगा, A पर ये प्लस का है बाहर की ओर, अगर ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है तो E1 जाता है इधर को, जाता बेटा, और E2 किधर जाता है, तो माइनस का है तो माइनस का उसी की ओर जिधर चार्ज होते हैं, तो इनसाइड हो जाता, तो ये E2 हो जाता, तो यहाँ पर कितना हो जाता 0, यानी पहला उत्तर कितना आपका आता 0। B पर देखो तो प्लस का है बाहर की ओर, ये माइनस का है तो आवेश की ओर, यहाँ पर जुड़ता बेटा, हाँ समझे, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाता। और यहाँ पर देखिए माइनस का है तो चार्ज की ओर, ये प्लस का है तो चार्ज से बाहर की ओर, यहाँ पर फिर से 0 हो जाता है। इसका उत्तर ये आता, कर लेते बेटा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। चलिए ठीक, और आगे बढ़ जाए, अगली हेडिंग डाल लो। कितनी हेडिंग हो गई थी? 5 हेडिंग हो गई थी, 5 हो गई थी कि 4 हो गई? 5 कंप्लीट हो गई। अब 6वीं यहाँ पढ़ रहे हैं ना। अब अनंत हेडिंग डाल लो बेटा, अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित, इस बार हम लोग चालक की जगह उस बार हमने अचालक लिया था, याद है? इस बार हम लोग चालक सीट ले लें, मोटी सीट है, ठीक है? मोटी सीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालना चाह रहे हैं। इससे कोई दिक्कत बेटा नहीं। इस बार अनंत विस्तार की है वही,
और इस बार चालक है। चालक और अचालक में क्या अंतर होता है? चालक पर आवेश उस सीट के अंदर जहाँ पर भी दिए जाए वो घूम फिर के कहाँ पर आ जाते हैं? पृष्ठ पर आ जाते हैं। चालक है मतलब उसमें आवेश चल सकते हैं और चल कर आते कहाँ है? सतह पर। जैसे इस पेन के अंदर चार्ज रख दो, मार्कर के अंदर चार्ज रख दो, लेकिन जैसे अगर ये चालक होगा तो घूम फिर के बाहर वाले पृष्ठ पर आ जाएगा, अगर अचालक होगा तो वहीं का वहीं रखा रहेगा। चालक और अचालक में ये अंतर है। अब देखिए बेटा, ये हेडिंग डालो, अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित चालक मोटी सीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें मोटाई भी है थोड़ी, तो चलो ठीक है। इसमें देख रहे हैं बेटा, अनंत विस्तार की एक हम चालक सीट ले लें, यूँ करके ले लिया जाए। और इसकी थोड़ी मोटाई भी दे दें। मान लीजिए बेटा, हम यूँ थोड़ी इसकी मोटाई भी दिए दे रहे हैं, मोटी सीट है ये। इसका जो आवेश होगा क्या इसकी सतह पर बाहर वितरित होगा? अंदर इसकी सतह यहाँ पर आवेश वितरित होगा। अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके निकट बिंदु पर, यानी यहाँ से स्मॉल r दूरी पर, यहाँ एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, और गास की प्रमेय का उपयोग करके। तो बताओ बेटा, इसमें हम करें क्या? पहले नंबर पे हमें क्या करना होता है? पहले नंबर पे हम गासियन पृष्ठ खींचते हैं, याद है गासियन पृष्ठ? तो क्या इसके आर पार एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचे? क्यों बेटा? अगर इसके आर पार एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचे तो बेलनाकार कुछ गासियन पृष्ठ ऐसे मिला होता हमें। ये आर पर हमने गासियन पृष्ठ खींच दिया। ये जो है कितने पृष्ठों से मिलकर बना है? 3, S1, S2 और S3। चलिए ठीक। प्रत्येक पर ई और डेल ए की दिशा का निर्धारण, ये तल के लंबवत बाहर की ओर डेल ए की डायरेक्शन होती है, ई की डायरेक्शन भी बाहर की ओर आएगी। क्यों भाई? अगर यहाँ पर हम लोग देखें S2 पर एक छोटा सा भाग काट लीजिए तो डेल ए की डायरेक्शन ये बाहर की ओर आ जाती और ई की डायरेक्शन ये ऐसे करके आ जाती। कोई दिक्कत बेटा? अगला देखिए, यहाँ पर देखा जाए एक छोटा सा पार्ट काट लीजिए तो ए की डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर होती और ई, ये प्लस का चार्ज है तो डायरेक्शन ऐसे करके बाहर की ओर होती, ई की डायरेक्शन। ई और डेल ए की डायरेक्शन निकालने आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए की डायरेक्शन क्या होती है? तल के परपेंडिकुलर, यूँ तल है यूँ, इसके बाहर की ओर। अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट काटे तो यूँ बाहर की ओर, यहाँ काटे होते तो ऐसे होते। क्यों? और प्लस का चार्ज है तो प्लस का विद्युत क्षेत्र तक यहाँ पर भी पॉइंट है उससे आउटसाइड, अगर माइनस है तो इनसाइड। दो चीज़ें होती हैं, बात पता है कि नहीं पता? बस इन्हीं दोनों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर इसका, अगर इसका एरिया हम लोग ए मान रहे हैं, यानी इसका एरिया अगर ए मान रहे हैं तो ये भी कितना है? एरिया ए है, और ये भी कितना एरिया है? ये ध्यान देना है। अच्छा, गास की प्रमेय लगा सकते हो। गास की प्रमेय क्या है? गास की प्रमेय बंद पृष्ठ E इंटू डेल ए बराबर Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इससे हमें हल करना है। अच्छा बताइए, कितने पृष्ठों से मिलकर बंद है? S1, S2 और S3। यहाँ लिख लिया जाए। अब क्या इन पृष्ठों को अलग अलग तोड़ दे? S1, S2 और S3 को अलग अलग तोड़ दिया जाए, बराबर ये आ जाएगा Q इन का मान क्या लिखें? सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। पहले यहाँ रख लो बेटा, EDA। बताइए कास कितने अंश? कास S1 पर दोनों के बीच बना कोण 0 अंश, सही लिख रहे हैं? बताइए EDA कास कितने अंश? S2 पर आ देखना, ये वाला पार्ट जो S2 है, S2 पर E की डायरेक्शन ऐसे, A की डायरेक्शन ऐसे, तो कोण कितने अंश का? 90 अंश। कास 90, ये हो जाता EDA कास S3, दोनों के बीच बना कोण 0। क्या तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा बताइए बेटा, इस बार क्या इधर वाले चार्ज ये अलग गिरे हैं और ये वाले चार्ज अलग गिरे होंगे? मोटी सीट है, मोटी सीट का मतलब हम लोग जैसे ये ले ले अनंत विस्तार की, ये मोटी सीट ले सकते हैं। तो यार इसमें यार इधर चार्ज होगा अलग क्योंकि चालक है, और इधर चार्ज होगा अलग। बातें समझ में आ रही? तो अगर इधर आपका सिग्मा इंटू ए है तो इधर भी सिग्मा इंटू ए हो।
अगर इस वाले पृष्ठ पर सिग्मा इंटू ए है तो इसके आर पार गॉसियन पृष्ठ आपने डाला है तो इस वाली सतह पर भी तो सिग्मा इंटू ए होगा। तो कुल आवेश कितना गिरे हैं? सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। नई बातें समझ में भाई। इसके लिए हमने कितना आवेश रखे? सिग्मा। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है? सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्यों? रीजन समझिए ना, इस पृष्ठ पर आवेश है तो सिग्मा इंटू ए इसका और सिग्मा इंटू ए इसका। मोटी एक अनंत विस्तार की मोटी एक चालक सीट है और चालक पर आवेश है, जहाँ दो उठ के कहाँ आ जाना है? यहाँ पर आ जाना है, बाह्य सतह पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सिग्मा इंटू ए इसका है, सिग्मा इंटू ए इसका है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो 2 सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। काश 90 का मान 0, ये हट गया। ये हम लिखे ई इंटू यश टू का अगर यह क्षेत्रफल ए है तो यश1 का भी क्षेत्रफल कितना है? ये यश1 है, ये यश2 है और ये क्या है? यश3। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल लिखना है, काश 0 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर यश1 का क्षेत्रफल डी ए लिखना नहीं, यहाँ पर हो जाएगा यश3, ई को कर लिए जाए बाहर, यश3 यहाँ डी ए लिखे और काश 0 का मान 1 हो गया। यहाँ हो गया 2 सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम्हें थोड़ी फील आ रही? अच्छा बताइए, ये क्षेत्रफल क्या ए के बराबर है? अगर हम इसको ए माने हैं तो क्या ये भी ए है? तो क्या ये ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए बराबर 2 सिग्मा ई अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ तक समझ में आए? दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ गए तो जुड़ के कितना हो गया? 2e a बराबर 2 सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, a से कट गया तो e बराबर आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। चालक और अचालक में क्या अंतर है? चालक और अचालक में क्या अंतर मिला? चालक के लिए यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया और अचालक के लिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आया। इसका मतलब चालक और अचालक में अंतर ये कि चालक पर 2 था, यानी इस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इसका वैल्यू है इसका जस्ट आधा अचालक के लिए होता है बेटा। अच्छा, अब ग्राफ बनाया तो ग्राफ भी वही सेम मिलने वाला है क्योंकि फिर से वही कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, इसका माना लिख लेते। माना क्या लिखते? माना अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित एक अचालक सीट है, एक चालक सीट है जिसके पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। इसके पृष्ठ से स्मॉलर दूरी पर एक बिंदु P है जिसमें गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही करना था बेटा। अच्छा, इसके लिए हम पैराग्राफ से लिखते हैं। इसके लिए एक बेलनाकार सीट के आर पार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्यों भाई? जो यश1 यश2 और यश3 से मिलकर बंद होता है, तब गॉस की प्रमेय से, ये गॉस के प्रमेय तीनों यश1 यश2 यश3 तीनों को अलग अलग तोड़ लेना था, उत्तर लिख देना। कर लेते बेटा। चलिए ठीक, ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाइए बेटा। तो E बराबर आया था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर बताइए इसका ग्राफ बनाते तो कैसे बनता? क्या R पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? बस सीधा यूँ है, ये ग्राफ था। ठीक है बेटा, बन जाता। चलिए ठीक, आगे देखें अगला। हाँ बच्चों, लिख लिया? आगे देखते बेटा। लास्ट हेडिंग इसका देखा जाए। लास्ट हेडिंग कौन सी है? कौन सी हेडिंग है? 5वीं 6वीं 7वीं? 7वीं हेडिंग। हेडिंग कौन सी है? गोला आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखना है बेटा। आवेशित गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, गोला कितने प्रकार के होंगे?
गोला बेटा दो प्रकार के, स्पिरल जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक होता है हालो मतलब खोखला, दूसरा होता है सॉलिड मतलब ठोस। क्यों बेटा? हालो भी दो प्रकार के, चालक और अचालक, यानी खोखला चालक गोला, और दूसरा होता है खोखला अचालक। इसी तरह ठोस गोले भी दो प्रकार के, ठोस चालक गोला और ठोस अचालक गोला। बातें तुम्हें समझ में आ रही? अचालक गोला, ये हुए गोला। इसको हम क्या करते हैं? हालो कंडक्टिंग स्फीयर, SCS शॉर्ट में। इसको क्या करते हैं? हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको हम क्या करते हैं? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसको क्या करते हैं? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये अच्छा, खोखले गोले में जितना मटेरियल है बाहर बाहर है, अंदर तो खोखला। इस पर आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित होता है, यानी इसका चित्र कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, खोखला अचालक है। अचालक मीन्स होता है जहाँ पर आवेश रख दोगे वहीं रखा रहेगा, मतलब उसके अंदर भी आवेश रखा जा सकता है। चालक का मतलब होता है आप अंदर आवेश रखेंगे वो घूम के पृष्ठ पर आ जाएगा, ये मतलब है। लेकिन यार ये खोखला है तो अंदर मटेरियल नहीं, जहाँ मटेरियल नहीं वहाँ चार्ज होने कोई चांस नहीं। तो इसके भी चार्ज पूरे के पूरे पृष्ठ पर है, इसके भी चार्ज पूरे पूरे पृष्ठ पर है। ऐसे ही ठोस चालक है, मटेरियल तो है यार अंदर मटेरियल है, लेकिन क्या है? ये चालक है। जैसे अंदर आवेश रखोगे पहुँचेगा कहाँ पर? पृष्ठ पर। तो इसका भी आवेश कहाँ पर होगा? पूरा का पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर ही होता है। ये बातें समझ में आ रही? इसी तरह बेटा अगर इसकी बात करें ठोस अचालक पर, तो देखिए ठोस है अचालक भी है। अचालक मतलब जहाँ पर आवेश रखना चाहे, मतलब अंदर भी इसके, यानी कुल मिला के इसके संपूर्ण आयतन पर आवेश वितरित होगा। तो भैया इस चित्र के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन तीन पर निगमन एक सा होता है। मतलब एक कोई हेडिंग डाल लें, जो उत्तर आएगा वो इन तीनों के लिए एक सा होगा। चाहे मैं आपसे खोखला चालक पूछूं, चाहे खोखला अचालक पूछूं, या ठोस चालक पूछूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाएगी तो तीनों के उत्तर एक से रहेंगे। और ठोस अचालक पूछा जाएगा, ठोस अचालक गोला, तो इसके लिए उत्तर अलग होगा। मतलब गोले में भी आवेशित गोले कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जो निकलेगी वो दो प्रकार से है। एक 3 के लिए SCS, NCS के लिए और SCS के लिए। मतलब आपका खोखला चालक, खोखला अचालक, ठोस चालक गोले के लिए एक सा निकलेगा और ठोस अचालक के लिए एक सा निकलेगा। बातें तो मैं समझ में? तो ठीक है, इन तीन में से एक हेडिंग डाल के पहले इनको हल कर लें, इसके बाद इसको अलग कर लें। इसके लिए हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो इसके मतलब इसमें भी पहले नंबर पे हेडिंग आ गई। ये अपना बना लेना, बनाना हो बनाओ, तुरंत बना लो। हाँ बच्चों, चलिए ठीक है, ए नंबर पे इन तीन का कोई एक हेडिंग डाल लिया जाए। हेडिंग डाल ली जाए समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित। SCS होना चाहिए, SCS हो, यानी हालो कंडक्टिंग स्फीयर हो, या आपका NCS हो, हालो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, या SCS हो। मतलब क्या है? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों के लिए एक सा है, समान रूप से आवेशित। इसको आप कोष्टक में कर लीजिए। और खोखले गोले के लिए, खोखले गोले के लिए
ये निकालना है बेटा, खोखले के गोले के लिए अलग निर्माण करना है। और दोबारा हम करेंगे ठोस अचालक गोले के लिए, इसके लिए अलग कर लेंगे। तो चलिए ठीक है बेटा। अब इसमें हम लोग मान लें कि माना जो है कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है जिसके पृष्ठ पर आवेश, जिसके पृष्ठ पर Q कूलाम आवेश, यहाँ पर आवेश दे दिए जाए, Q कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है। पृष्ठ के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु, पृष्ठ के बाहर है बेटा, पृष्ठ के बाहर एक बिंदु C है, यह एक बिंदु A कर लिया जाए, A है। पृष्ठ पर एक बिंदु B है और अंदर एक बिंदु C है, मान लो अंदर एक बिंदु ले लिया जाए C, जिन पर हमें गाउस की प्रमेय का उपयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमें करना है बेटा। यहाँ गोले के बाहर में ज्ञात करना है, गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करना है और इसके अंदर करना है। 3 जगह पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के देखना है गाउस की प्रमेय का उपयोग करके। तो लिख लो, माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का समान रूप से आवेशित, इनमें से कोई एक नाम दे दो, जो भी देना हो, या तीनों दे दो, कोई दिक्कत नहीं। समान रूप से आवेशित एक खोखला चालक गोला है जिसके पृष्ठ पर कैपिटल Q कूलाम आवेश, जिसके पृष्ठ पर कैपिटल Q कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर पृष्ठ के बाहर एक बिंदु A है, वह पृष्ठ पर बिंदु B, वह आंतरिक भाग पर एक बिंदु C, जिन पर यानी इन तीनों पर गाउस की प्रमेय का उपयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए कहाँ से, इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है, स्मॉल लेटर पे A करिएगा, A है, पृष्ठ पर बिंदु B, व आंतरिक भाग पर एक बिंदु C, जिस पर गाउस की प्रमेय का उपयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चलिए ठीक है, तीनों पर अलग अलग निकालना है बेटा। पहले हम बिंदु A पर ज्ञात करना चाह रहे हैं। बिंदु A पर ये R बड़ा है कैपिटल R से, कैपिटल R त्रिज्या। बेटा हम एक गोला साइड पे बना लें जिस पर आवेश समान रूप से दे दिया जाए, इसकी त्रिज्या कैपिटल R दे दिया जाए, और यहाँ से केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल R दे दी। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु दे दिया जाए A, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए बेटा। अच्छा बता, गाउस की प्रमेय का उपयोग करना है, तो पहले नंबर पे मैं क्या करूँ, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ कहाँ से खींचते, A से होकर। क्या हम गॉसियन पृष्ठ बेटा कुछ ऐसे खींचते, समझ आ रही बात है। चलिए ठीक, गोलाकार गॉसियन पृष्ठ ही खींच रहे हैं, रीजन समझ गया ना। गॉसियन पृष्ठ हम लोग ऐसे खींचते हैं जैसे पर आवेश पहले से वितरित है, अगर खींच सके तो। गॉसियन पृष्ठ ऐसे किया जाता है कि उसके प्रत्येक पृष्ठ पर E और डेल A की दिशा एक सी बनी रहे। चलिए ठीक, पहला काम हो गया। फिर दूसरा, इसका नाम दे दीजिए कि ये गॉसियन पृष्ठ है। ये बेटा अपना गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, आगे दूसरा काम क्या करना था, जल्दी जल्दी बताइए। क्या इस पृष्ठ का नाम दे दीजिए यस,
दूसरा, तीसरा ई और डेल ए की दिशा का निर्धारण। तो ये छोटा सा पार्ट काट ले, क्या ये डेल ए की डायरेक्शन यूँ होगी, आ रही बात समझ? क्या ई की डायरेक्शन ऐसे होगी? अच्छा बताइए चौथा नंबर क्या करना था? चौथे नंबर इसके अंदर के कुल आवेश। तो क्या कुल आवेश इसमें कैपिटल क्यू आवेश माने, जिसके पृष्ठ पर कैपिटल क्यू आवेश समान रूप से वितरित। तो क्या पूरे के पूरे घिर गए, तो क्या कैपिटल क्यू आ जाएगा। अच्छा अब गास की प्रमेय क्या है? ई इंटू डेल ए बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? अच्छा बताइए कितने पृष्ठों से मिलकर बना है? एक। तो केवल यहाँ यस लिख लिया जाए। अच्छा बताइए तोड़ दो बेटा, ये आपका यस हो जाएगा ई डी ए कास 0 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं सही लिखा? ई हमें चाहिए बाहर कर लो, समाकलन कर लो, डी ए कास 0 का मान 1 बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ई उसी तरह लिख ले, डी ए यस का, यस वाला भाग है, यस मतलब गोलाकार, इस वाले भाग का क्षेत्रफल रखना है गॉसियन पैटर्न का। तो 4 पाई, अच्छा बता 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कि स्मॉल आर स्क्वायर? सोचो, यस वाले जो यस है इसका हमें क्षेत्रफल रखना है। तो बताया स्मॉल आर स्क्वायर कि कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल है, सूत्र लगा रहे हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बेटा भाग कर दे तो ई बराबर निकला है, ई बराबर निकलता 1 अपान 4 पाई, 4 पाई 10 गया, एप्सिलॉन नॉट पहले से रखा था, और क्यू अपान आर स्क्वायर। ये उत्तर आया। अच्छा मान लीजिए इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो बताइए क्या लिखे? सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है? क्यू अपान ए। तो क्यू हमने क्यू लिख दिया, ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर लिख दे, हो जाएगा बेटा। तब बताइए ई बराबर कितना बन जाता? यानी इसको और इसको काट के उसकी जगह कितना लिख दें? सिग्मा। नई बातें समझ आ रही। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बन रहा है, गौर से देखो चाहे भाई, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, इतने को हम लोग सिग्मा कह सकते हैं। तो अब एप्सिलॉन नॉट ही तो बचा नहीं, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा के पदों में ही हो जाएगा। आया? नहीं समझे नहीं बात मुझे, जहाँ आपने क्यू इन लिखा है वहाँ। अच्छा क्यू इन के लिए सूत्र तुम कह रही हो वो लिख देते ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अभी डाउट में तुम लोग, अच्छा ये सही लिखे कि गलत लिखे? अच्छा बताइए एक बात मुझे बताओ, क्यू अपान यहाँ ए होता है, सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। ये बात सही है कि नहीं? अरे है। अच्छा बता ए क्या है? क्षेत्रफल। कहाँ का? जहाँ आवेश है। तो बताइए यहाँ पर जो स्मॉल आर लिखे वो सही है कि गलत है? नहीं भी नहीं, यहाँ स्मॉल आर होना चाहिए कैपिटल आर होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल आर मतलब ये वाला पृष्ठ, यहाँ थोड़ी आवेश। कैपिटल क्यू कुलाम आवेश किस पर है? कैपिटल आर पर कि स्मॉल आर? तो कैपिटल आर, यहाँ तो कैपिटल आर होना चाहिए, तो कैपिटल आर होना चाहिए। तो ये अभी थोड़ा गड़बड़ लिख दी है मुझे लग रहा है। यहाँ आपका कितना होना चाहिए था? कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ तो स्मॉल आर ही है। इसका मतलब जो है सिग्मा के पदों में लिखते तो केवल, या यहाँ से थोड़ी बदल के देखें तो यहाँ पर आपका हो जाता क्यू अपान 4 पाई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर होता। गौर से देखो, अब इन दो की जगह बदले होते, बाकी जगह ना बदले होते। यार इसका एग्जैक्ट उत्तर आना चाहिए था, क्यू अपान 4 पाई की जगह लिख ले सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इसका उत्तर है, ये एग्जैक्ट सही है।
नहीं बातें समझ में? अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग मान लीजिए कि अभी तुम्हें पता था कि मैंने क्यू इन निकालने के लिए 3 फंडा बताया था। क्यू इन निकालने के लिए मैंने बताया था लेमडा इंटू एल या सिग्मा इंटू ए या रो इंटू वी बताया था, याद है कि नहीं? अच्छा बता, इसमें सिग्मा इंटू ए रखे होते, मान लीजिए सिग्मा के पदों में रखना, सिग्मा के पदों में रखे होते तो यहाँ कितना रखे, सिग्मा इंटू ए रखे होते, यहाँ पर भी कितना रखे होते, सिग्मा इंटू ए कितना रखते 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर रखे होते ना बेटा। यहाँ पर भी कितना रखे होते, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कटा होता और देखिए यहाँ उत्तर कितना आया होता, ई बराबर आया था सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, जो वहाँ पर आया। तो आप आवेश के पदों में बताओगे तो दूसरा आएगा, सिग्मा के पदों में बताओगे तो दूसरा आया। ये पूरा माना करके लिख लेते, लिखे हो कि नहीं लिखे, छूट गए कहीं, कंप्लीट कर लिए। सिग्मा के पदों में ये बताना बेटा, चलिए ठीक। अच्छा बताइए, बाहर हो गया, फिर कहाँ पर चाहिए, पृष्ठ पर चाहिए, पृष्ठ यानी बी पर यहाँ पर जो आर है वो बराबर है, यहाँ पर आवेश इसकी त्रिज्या भी कैपिटल आर है और बिंदु बी भी पृष्ठ पर ही है। आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। आवेश का मान है कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू कूलम आवेश। अच्छा बताइए, पहले नंबर पे हम लोग क्या करें, गॉस की प्रमेय लगाना है तो गॉसियन पृष्ठ। अच्छा गॉसियन पृष्ठ इसके इसी पर हम लोग खींच लें यार, यही गॉसियन पृष्ठ होगा, गोला भी यही है, गॉसियन पृष्ठ भी यही है। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए ठीक, गॉसियन पृष्ठ भी कैपिटल आर त्रिज्या का ही खींच लिए। दूसरा कितने पृष्ठों से मिलकर बना, एक, यस लिख लिए। तीसरा हमें क्या दिखाना था बेटा, एक छोटा सा भाग काट के डिले की डायरेक्शन दिखानी थी और ई की डायरेक्शन दिखानी थी। क्या हमने दिखा दिया बेटा? अच्छा बताइए, बंद पृष्ठ हमने उसी तरह लिख लिया, ई इंटू डिल ए का वेक्टर बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। बताइए ई और डिले काश 0, क्या सही लिख रहा हूँ? बताए इसके अंदर कुल आवेश कितने हैं, आवेश के पदों में आप बता रहे हैं अभी, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या बात है, सही है। अच्छा बताइए, ई बाहर कर लें, समाकलन कर लें, यस का डी ए काश 0 का मान 1 हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बताइए ई डिले का समाकलन ए होगा, ए किसका रखना था, यस का, यस यानी गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ भी कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बताइए ई बराबर कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। इसके पहले आया था क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर, आया था बेटा। अब बताइए, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो क्या लिखा है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए किसका लिखते हैं, जहाँ पर आवेश होते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमेशा यही रहेगा, ये हमेशा यही रहेगा, इसके पहले भी यही था, लेकिन उस बार यहाँ स्मॉल आर था इसलिए कटा नहीं था। लेकिन इस बार देखिए क्यू अपान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर पूरा मैच कर रहा है, तो ई बराबर आया होता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठ पर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। पृष्ठ के बाहर कितना था सिग्मा के पदों, ई बराबर था सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, बाहर था। अब पृष्ठ पर कितना आया, ई बराबर आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। रीजन समझ गए ना ये, चलिए ठीक। अच्छा अंदर किसी बिंदु पर चाहिए, अंदर 0 आ जाएगा, क्यों? अच्छा कैसे समझ गए तुम लोग, ये उतार लिया उसी के नीचे बी नंबर में, सॉरी बिंदु बी पर हेडिंग डाल के ये निकाल लो। अब सी पर चाहिए तो फिर से एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा सी से होकर जाने वाला। तो पहले तो हम एक गोला खींच लें, गोले पर आवेश समान रूप से वितरित कर दिए जाए, समान रूप से आवेश इस पर वितरित कर दिए जाए। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, गोला वही वाला गोला शुरू से लेकर लास्ट तक चल रहा है, कैपिटल आर त्रिज्या। इस बार एक बिंदु सी है, यहाँ से अब गॉसियन पृष्ठ हम लोग खींचेंगे। ये बातें बेटा समझ में आ रहे?
अच्छा ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, फिर क्या करना था? पृष्ठ का नाम देना था, एक पृष्ठ से मिलकर बना, यह से लिख ले। फिर ई की दिशा का निर्धारण बता, एक छोटा सा पार्ट काट ले तो क्या एक ही डायरेक्शन यूँ बाहर की ओर है ना बेटा? ये छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल वेक्टर है, इसकी त्रिज्या r0 ले लो यार, ये बाहर की ओर होगी, हुई। अच्छा बताइए इस पॉइंट पर ई की डायरेक्शन की तरफ, देखिए बेटा इधर वाले चार्ज ये है तो ये की डायरेक्शन इधर कहेंगे, और इधर वाले जो चार्ज प्लस के हैं ये कहेंगे इधर जाए। भाई जैसे यहाँ पर बिंदु रख दो, इधर आवेश कहोगे तो ये कहेगा भाई इधर जाओ, अगर इधर आवेश रखोगे तो कहेगा इधर जाओ। अब बता किधर आवेश ज़्यादा, ये वाले ज़्यादा है कि ये वाले ज़्यादा है? ये बिंदु है, यहाँ से इधर वाले आवेश, यहाँ से इधर वाले, तो ये इधर ज़्यादा है, तो परिणामी रूप से इनका माना जाएगा नहीं। जैसे इधर से 10 लोग बल लगा रहे हैं, इधर से 100 लोग बल लगा रहे हैं, एक कूलाम पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो कुल मिला के बल ही पड़ रहे हैं, इधर से इधर फोर्स कर रहे हैं, ये सब मिल के इधर फोर्स कर रहे हैं, तो परिणामी रूप से तो इधर ही जाएगा ना। नई बातें समझ नहीं आई तो फिर से कोण 0 अंशी बनेगा। अब गास की प्रमेय क्या कहती है? गास की प्रमेय कहती है E × dA बराबर Q in अपान एप्सिलॉन नॉट। जैसे वेक्टर हटाओगे कोण कितने अंश? 0 अंश। हमने लिख लिया E dA कास थीटा रखना था, तो कास कितना है? 0 अंश। इसके अंदर गिरे कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर के आवेश चाहिए, तो आवेश तो सब बाहर है, तो 0 अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम लिख लें E, समाकलन कर लें dA का बराबर 0 अपान एप्सिलॉन नॉट। ए का समाकलन ये हो जाएगा dA का समाकलन 4 पाई r0 का स्क्वायर होना चाहिए, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल रखना यस का, तो ये हो जाएगा E × 4 पाई r0 का स्क्वायर बराबर 0। भाग में भेज दूँ तो E बराबर कितना आ गया? 0 आया बेटा, यानी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आया बेटा। तीनों जगह पर आए, बाहर भी निकाल लिए, पृष्ठ पर भी निकाल लिए, अंदर भी निकाल लिए। अब इसकी थोड़ी ग्राफ ही भी बेचना और कर लें, ग्राफ थोड़ी बना के देख लें। अच्छा ग्राफ हमें बनाना है, ये देख लिया जाए बेटा, ये चार्ज है ऐसे करके वितरित है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है बेटा ये। अच्छा यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के साथ कैसे डिपेंड करती है, ये कैपिटल R है। तो देखिए बेटा इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है? 0। कब तक 0 है? जब तक आप अंदर हो, पृष्ठ तक नहीं पहुँचोगे, तो E का मान ये 0 गया, E के साथ है बना रहे हैं, तो ये ग्राफ बेटा ये 0 के साथ गया। अचानक जैसे पृष्ठ पर आए तो E बराबर के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर हो गई थी, याद है बेटा? तो अचानक बेटा ग्राफ ऐसे गया पृष्ठ पर कैपिटल R। इसके बाद अगर बाहर बिंदु पर देखिए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R स्क्वायर था, याद है बेटा? भूल गए, इसका मतलब अति परवलयाकार है, ये इसका ग्राफ। अच्छा यही ग्राफ शायद उसमें मिला था, बेलन में भी था ना बेटा? थोड़ा थोड़ा सूत्र का अंतर है, ग्राफ वही था। चलिए ठीक, एक और बचा। गोले पे 2 भाग बने थे ना बेटा? हाँ, गोले का एक भाग अभी और बचा है। कौन सा बचा बेटा? इसका सेकेंड भाग। भाई हमने कहा था ठोस होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, अचालक होना चाहिए, चालक या अचालक? अचालक होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आवेश होगा वो संपूर्ण आयतन पर आ जाएगा, तो उसके कारण जो बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी यही आएगी, पृष्ठ पर भी यही आएगी, अंदर थोड़ी बदल जाएगी। तो इसका निगमन हम लोग कल देख रहे हैं, ठीक है बेटा? मतलब गोले का सेकेंड भाग B नंबर कल देखा जाएगा।